छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसको लेकर दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने कहा है कि इस सफलता के पीछे एक बड़ी प्लानिंग भी थी, जिसे हमने डीआरजी के साथ मिलकर एग्जीक्यूट किया। इस दौरान सभी सुरक्षा बलों ने हमारा पूरा साथ दिया, जिसमें कई महिला सुरक्षा बल भी मौजूद रहीं। और अब यह सक्सेस ऑपरेशन हमारे लिए एक ऐसी जीत है जिसे देखकर हम अपना इमोशंस भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एसपी गौरव राय से खास बातचीत की हमारी स्टेट हेड निधि प्रसाद ने। पूरे छत्तीसगढ़ के इस वक्त के सबसे बड़े सर्चिंग ऑपरेशन में मिली सफलता के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बस्तर के पुलिस अधीक्षक गौरव राय और उनसे हम सीधे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि एक जो प्लानिंग करते हैं आप, इस प्लानिंग में आपको कितना समय लगा, कैसे आप लोगों को ये पूरी सूचना मिली और किस तरीके से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया आपने? ये जो प्लानिंग है इसमें कम से कम 2 से 3 दिन जनरली लगता है, क्योंकि ऑपरेशन जो इनपुट था इसको एनालाइज लगभग 3 से 4 दिन में हम लोगों ने एनालाइज किया और उस पर से फिर हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान बनाया। इसमें सभी को प्रॉपरली ब्रीफ किया गया, सभी को प्लान समझाया गया कि क्या हमारी रणनीति होगी, किस तरीके से इस ऑपरेशन को करना है, क्योंकि ये जॉइंट ऑपरेशन था। डीआरजी नारायणपुर और डीआरजी दंतेवाड़ा दोनों कर रहे थे। सो वहाँ के पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार और हम दोनों ने मिलकर अपनी फोर्सेस को समझाया और देन वी लॉन्च द ऑपरेशन। वी कंसिडर्ड, मतलब हमने सारी चीज़ों को कंसिडर किया कि अबूझमाड़ का टेरेन है, बरसात है, उमस का सीज़न है, अमावस की रात है, बट स्टिल जो हमारे लड़के थे जो नेतृत्व कर रहे थे आईपीएस एडिशनल एसपी स्मृतिक, वो लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग इस ऑपरेशन को कर सकते हैं एंड वी वर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट और आखिरी में हमें रिजल्ट देखने को मिला। सर, जब भी हम सारे जवानों को एक तरह से कॉन्फिडेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में एक टीस तो रहती है कि हम उतनी बड़ी जगह पर जा रहे हैं, पता नहीं वापस आ पाएंगे या नहीं। तो ऐसे में क्या आप लोगों को किसी अलग तरीके से इन्हें मैनिपुलेट करना पड़ता है या फिर बार बार इन्हें समझाना पड़ता है? ये पूरी प्रक्रिया कैसे करते हैं सर? नहीं, डीआरजी को जितना जानेंगे वो कहीं पे भी जा सकते हैं और उन्हें कोई डर नहीं लगता किसी चीज से। सो दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डीआरजी। इनफैक्ट ऑल द फोर्सेस में, सिर्फ डीआरजी नहीं, इवन एसटीएफ है, कोबरा है, तो सभी फोर्सेस का ऐसा है कि ऐसा कोई रीजन नहीं है। आप देखेंगे नारायणपुर में ऑपरेशंस में, कांकेर में, डीप इंटीरियर में, अबूझमाड़ में ऑपरेशंस और अच्छा रिजल्ट मिला है। हमने ऑपरेशन किया है वेस्ट बस्तर, साउथ बस्तर में, तो एवरीवेयर वी आर ऑपरेटिंग इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल वे, जो कि अगेन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आई कैन नॉट, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, बट हाँ, इनको मोटिवेट नहीं करना पड़ता है। और एक फोर्सेस का एक वो रहता है कि हमेशा उनका बडी, उनका भाई, मतलब साथ में वो ट्रेन होते हैं, साथ में रहते हैं, तो वो जो एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग है हमारे फोर्सेस में। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि महिला कमांडोज भी थे, दंतेश्वरी फाइटर्स जो है वो भी साथ में गए, नारायणपुर से भी उनके महिला कमांडोज थे। अराउंड लगभग 25 से 30% बोले, फिगर मैं नहीं बता पाऊंगा, बट 25 to 30% महिला कमांडोज भी पार्टिसिपेट किए। एंड उनके इसमें कभी ये नहीं रहता है, जब हम उनको टारगेट बताते हैं कि ये ऑपरेशन ऐसे करना है, दे आर वेरी मच ऑन फॉर इट, कि नहीं हमें करना है, जो हमें ब्रीफिंग दी गई उसको हमें अक्षरशः पालन करना है। सर, ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में जब आप और भी सर्चिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो इन महिला कमांडो को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे? ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी महिला कमांडोज जो दंतेश्वरी फाइटर्स है उनका गठन लगभग 2-3 साल हो गया उनका होकर, और वो तब से ऑपरेशंस कर रहे हैं एंड दे आर हैंड टू हैंड। अगर हमारा फोर्स, मतलब जनरली ऐसा सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, बट यहाँ उल्टा है। यहाँ पे हम 50-60 किलोमीटर्स हमारी महिलाएं 5-5, 6-6 दिन जंगल में रही हैं, ऑपरेशंस किया उन्होंने और वहाँ से वापस आए, और हर कोई सेफली, विदाउट एनी कैजुअलिटी, विदाउट एनी इशू। सर, मैं बात करूं केंद्र के गृह मंत्री की या राज्य के गृह मंत्री की, दोनों का यही कहना है कि आने वाले 2 साल में हम पूरी तरीके से बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। तो क्या हम आने वाले 2 साल में इतने हिसाब तक पहुंच जाएंगे कि यह खात्मा हो सकेगा? जी, हमारा पूरा कोशिश है, हमारा पूरा प्रयास है। सभी मेरे जो डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के एसपीज हैं और जो आईजी सुंदरा सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर के मार्गदर्शन में हम लोग जिस हिसाब से रणनीति से हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस एग्रेसिवनेस से, ये एग्रेसिवनेस और बढ़ेगा ही। और आई एम वेरी होपफुल कि हम लोग मार्च 2026 तक को टारगेट अचीव करेंगे। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। बहुत ही लास्ट सवाल मेरा, बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है सर, कैसे व्यक्त करेंगे इसे? हाँ, ये थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि जब भी फोर्स ऑपरेशन में जाता है तो एक रिस्क हमेशा रहता है कि हमारा कोई भी जवान, महिला कमांडो, पुरुष कमांडो, किसी को कुछ हो ना जाए, और कुछ हो जाए तो फिर कैसे करेंगे, फोर्स का मोरल कैसा रहेगा। बट द वे इन्होंने ऑपरेट किया है और जिस तरीके से इन्होंने रिजल्ट निकाला है, वो भी विदाउट एनी कैजुअलिटी, और
जब मैं इनको अब आते हुए देख रहा हूँ तो वो जो उनके चेहरे पे खुशी है तो वो देख के आई एम फीलिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ गौरव राय, बस्तर के पुलिस अधीक्षक हैं ये, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट है उनके लिए ये, और बहुत ही प्रीशियस मोमेंट भी है, क्योंकि जब वो अपने जवानों को बिल्कुल जीत कर आते देख रहे थे तो अपनी खुशी को, अपने भाव को बिल्कुल एक्सप्रेस वो नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए एक सबसे बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, इसकी खुशी एक तरीके से अब लगातार जवान के साथ साथ जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई वो भी मना रहे हैं। और इनका कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से एक लाइन कोट की है केंद्रीय गृह मंत्री ने कि 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, तो इस ओर लगातार जो पुलिस कमांडेड है, सुरक्षा बल है, डीआरजी है, ये पूरी तरीके से अग्रसर है। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND 24 बस्तर।